आइए एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। आइए इसको हल करते हैं हम लोग। यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं कि आफताब जो है वह अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे जो है 7 गुनी का था, मतलब हम लोग 7 वर्ष पहले की बात चल रही है। तो अभी वर्तमान स्थिति को हम लोग मानते हैं, इसको माना कि आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु बराबर मैंने मान लिया x वर्ष। चलिए ठीक है। और उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितना, y वर्ष मान लेता हूं। चलिए अब क्या कह रहा है, ऐसी स्थिति में 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, 7 वर्ष पहले उसकी आयु 7 वर्ष घट जाएगा, यानी x - 7 इतना वर्ष हो जाएगा पहले। फिर उसकी पुत्री की आयु उस समय क्या होगी, पुत्री की आयु 7 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, y - 7 हो जाएगा, इतना वर्ष। प्रश्न से देखिए, प्रश्न से क्या हम पा रहे हैं कि 7 वर्ष पहले आफताब की आयु पुत्री से 7 गुनी थी, तो यानी मतलब ये हो गया x - 7, ये हो गया आफताब की आयु बराबर हो जाएगा y - 7, ये किसकी हो गई, पुत्री की आयु हो गई। तो इस पुत्री की आयु को 7 से गुना करेंगे तो पिता की आयु यानी आफताब की आयु के बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा और x - 7 = 7 से y को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7y - 7 7 49, इस तरह। अब देखिए यहाँ पर -7 को इस पार ले आते हैं और 7y को इस पार ले आते हैं, तो यहाँ x और ये 7y को इधर ले आएंगे तो -7y और इक्वल टू ये 7 इस पर आकर के -49 और +7 हो गया, और x - 7y इक्वल टू ये घट जाएगा, दोनों समान चिन्ह हो गया तो हो जाएगा -42। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं। फिर चलिए दूसरा नंबर क्या है, आप दूसरे शर्त के अनुसार कहता है 3 यानी केवल 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद तो क्या हो जाएगा, फिर 3 वर्ष बाद यानी x + 3 इक्वल टू हो जाएगा, ये तो आफताब की आयु में 3 वर्ष जुड़ गया तो उसकी पुत्री की आयु में भी y + 3 हो जाएगा, ये 3 वर्ष बाद की आयु हुई, ये कहता है 3 गुनी रह जाएगी, यानी गुना 3 से कर दीजिए। चलिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पर x + 3 इक्वल टू 3 × y करेंगे तो 3y हो जाएगा और +3 × 3 हो जाएगा 9, यानी 3 × 3 = 9। अब क्या करेंगे, 3y को इस पार ले आते हैं और x - 3y और इक्वल टू यहाँ 9 है और +3 इस पर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो क्या हो गया x - 3y इक्वल टू 9 में 3 घट जाएगा 6 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड कर दिए। अब हम लोग समीकरण 1 से देखते हैं, समीकरण 1 से क्या देख रहे हैं, यहाँ पर x - 7y इक्वल टू -42 है, -7y को अगर इस पार ले आते हैं तो वो प्लस हो जाएगा, यानी इस तरह हो जाएगा x इक्वल टू -42 और +7y। अब यहाँ पर हम लोग मान रखते हैं y का, जब
y इक्वल टू 7, देखिए y का जब मान 7 रखेंगे तो x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -42 प्लस 7 इंटू 7, अब इक्वल टू -42 और प्लस 7 7 49 हो गया, 7 7 49, 49 में 42 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा मान जो है x और y, जब x का मान हमने 7 रखा तो y का मान क्या हो गया, 7 हो गया। और फिर देखिए, फिर जब 6 रख, y का मान हम लोग 6 रख लेते हैं, जब y इक्वल टू 6 तो x इक्वल टू -42 और प्लस 7 इंटू 6 हो जाएगा, देख लीजिए। तो यहाँ पर माइनस यानी 42 और जोड़ 7 42, ये भी हो गया, तो प्लस और माइनस दोनों इसमें घट जाएगा तो बराबर हो जाएगा 0। जब y का मान 6 हुआ तो x का मान 0 आ गया, देख लीजिए 6, इस तरह। अब समीकरण 2 से चलिए, 2 में क्या कर रहा है, समीकरण 2 में कर रहा है x - 3y इक्वल टू 6, तो इसमें हम क्या करेंगे, -3y को इस तरफ ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 6 और प्लस 3y। अब हम लोग जब y इक्वल टू 3 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, इक्वल टू अब दोनों को जोड़ेंगे तो 15 हो गया। जब y इक्वल टू 0 रखते हैं मान तो क्या होता है, देखिए, तो x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6 और प्लस 3 इंटू 0, तो 6 और जोड़िए तो 0 हो गया, समाप्त हो गया, केवल 6 रह गया, यानी मतलब ये हो गया कि x का मान 6। इसके लिए हम लोग एक घर बना लेते हैं, यहाँ पर क्या हो गया इस तरह का, इसका भी एक बना लेते हैं, यहाँ पर हो गया x और y। जब x का मान हमारा, हम लोग y का मान 3 रखे थे तो x का मान 15 आया था, 15 3। जब y का मान 0 रखे थे तो x का मान 6 आया। इस प्रकार अब इसको हम लोगों को ग्राफ में दिखाना है। अब हम लोग इस मान को जो पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में रख करके जो निकाले, इसको अब हम लोग इस ग्राफ पर दिखाएंगे और ग्राफीय रूप में इसको व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि x का मान जब 7, हम लोगों ने y का मान 7 रखा तो x का भी 7 आया, यानी x का मान 7 तो y का मान 7। ये बिंदु हो गया 7 7, x 7 तो y भी 7। उसके बाद जब x का मान यहाँ 0 है तो y का मान 6 है, x का मान 0 यहाँ हो जाएगा तो y का मान 6 हो जाएगा, यानी इस जगह हो जाएगा 0x तो y 6, इस तरह। अब इस दोनों बिंदु को हम लोग को स्केल से मिला देना है, इस तरह, ये इस तरह चला जाएगा। ये हमारा हो गया पहला समीकरण का। और दूसरा समीकरण का हम देख रहे हैं क्या है कि जब x 15 है, x यहाँ 15 है तो y क्या है, 3 है। देखिए y 3 कहाँ पर होगा, ये बिंदु होगा। जब ये 15 है तो ये y 3 है, ये बिंदु हो गया। उसके बाद जब x 6 है तो y 0 है, तो x 6 यानी 6 कहाँ है, यहाँ है, तो y 0 इसी पर हो जाएगा, यहाँ हो गया, यानी x 6 तो y 0, ये बिंदु हो गया। अभी इसको हम लोगों को यहाँ पर स्केल से एकदम मिला देना है।
इस प्रकार ये चला जाएगा। पहला समीकरण जो हमारा हो गया वह हमारा क्या हो गया, x माइनस 7 और y इक्वल टू माइनस 42, ये हो गया पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण जो हमारा हो गया वह हमारा क्या हो गया, x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये दूसरा समीकरण हो गया। यहाँ पर ग्राफ के रूप में हम जब आगे बढ़ाएंगे तो यह जाकर मिलेगा एक जगह और वही x और y का मान होगा। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, ये हमारा पहला समीकरण था। और दूसरा समीकरण क्या था, x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो पहले से ये देखिए x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये था दूसरा समीकरण। और ये दोनों को घटाने पर समीकरण एक में 2 को घटाने पर, चलिए घटा देते हैं हम लोग। तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 और x माइनस 3y इक्वल टू 6 घटाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये घट गया। और 7y में 3y घट गया, माइनस 4y बच गया इक्वल टू, अभी दोनों जुट जाएगा, माइनस 48 हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से कट जाएगा, 12 चौके 48, y का मान आ गया 12। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 2 में है x माइनस 3 इंटू वाई, वाई मीन्स हो जाएगा 12 और इक्वल टू 6, और x और ये 12 या 36 माइनस 36 बराबर हो गया 6, और x इक्वल टू माइनस 36 इस पर आएगा, जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा 36 इस तरह, x बराबर हो जाएगा 36 6 42। इस पर x का मान आ गया 42 और y का मान आ गया 12। अब ये यहाँ पर 42 और यानी 12 दोनों पर जाकर ये मिलेंगे। y का जो अक्ष है वो 12 वाला से मिलेगा और x वाला अक्ष में जो है ये 42 से मिलेगा। इस प्रकार जो है यहाँ पर आफ्ताब की आयु, इसलिए आफ्ताब की आयु बराबर 42 वर्ष और उसकी पुत्री की आयु बराबर 12 वर्ष। आंसर यही हो गया। ये दोनों लाइन जब आगे बढ़ेगी तो निश्चित ही जाकर के एक बिंदु पर कटेगा और वह होगा y का 12 और x का 42। आइए प्रश्न सेकंड को देखते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ सवाल उठता है कि बल्ला और गेंद, 2 तरह की चीजें खरीदी गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, बल्ले की कीमत को x मानेंगे और गेंद की कीमत को y मानेंगे। चलिए ठीक है, हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर माना कि एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपया और एक गेंद की कीमत बराबर y रुपया। तो देखिए, जब एक गेंद की कीमत y रुपया हुआ और एक बल्ले की कीमत x रुपया हुआ तो 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी है। तो इसको हम लोग समीकरण में कैसे लिखते हैं, एक बल्ले की कीमत x रुपया तो 3 बल्ले की कीमत 3x रुपया। अब देखिए, आप प्रश्न से एक बल्ले की कीमत
x रुपया, तो 3 बल्ले की कीमत 3x और प्लस एक गेंद की कीमत y रुपया, तो 6 गेंद की कीमत 6y, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो कुल कितना रुपया लग रहा है, 3900 रुपया लग रहा है। देखिए ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 3 का कॉमन ले लेते हैं और 3 कॉमन में ले लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 3900, ये कट जाएगा इससे, 13 तिया 39, यानी यहाँ सीधा हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 1300 ही हो गया। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट कर देते हैं। अब देखिए फिर दूसरा कंडीशन में क्या कर रहा है, दूसरा कंडीशन में कर रहा है कि एक बल्ला, एक और बल्ला खरीदा है और 2 गेंदे हैं, तो एक बल्ला मतलब x रुपया और 2 गेंदे यानी एक गेंद का y रुपया है, तो 2 गेंद का 2y हो जाएगा। कितने में खरीदे हैं, तो 1300 रुपया में खरीदे हैं। सेम इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 2। देखिए यहाँ पर सेम इक्वेशन आ गया। अब इस चीज को हम लोग जान रहे हैं कि ऐसी स्थिति में अनेक हल होता है। a1 यहाँ पर 1 है और a2 यहाँ पर 1 है, b1 यहाँ पर 2 है और b2 यहाँ पर 2 है। ए यानी सी जो आएगा ये इस पर आने के बाद -1300 हो जाएगा, ये भी -1300 हो जाएगा, यानी सी जो है दोनों में C1 और C2 बराबर है। तो यह जो है समपाती हो जाएगा, इस प्रकार का ग्राफ समपाती हो जाएगा। तो हम लोग इसको दिखाते हैं यहाँ पर। चलिए आइए, सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो x है यहाँ पर x रख लेंगे, 2y को उस पार ले चलेंगे, तो सीधा हो जाएगा 1300 और घटाव हो जाएगा 2y, इस प्रकार माइनस हो जाएगा। तो जब y इक्वल टू 300, मान लीजिए इसका 300 हम लोग रखते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो x बराबर 1300 घटाओ 2 गुना 300, अब बराबर 1300 में 3 दूनी 600, 600 जब घटेगा यहाँ पर तो कितना बच जाएगा, 1300 में 600 घट जाने के बाद 700, ये बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पर इसका मान का ये बना लेते हैं हम लोग x y। चलिए जब हम लोग यहाँ पर y का मान 300 रखे थे तो x आया 700। अब y इक्वल टू रखते हैं 400, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1300 घटाओ 2 गुना 400, तो जैसे ही 4 दूनी 800 हो जाएगा, 800 घट जाएगा 1300 में, तो कितना बच जाएगा 500 बच जाएगा। अब यहाँ पर जब y का मान 400 हम लोग रखे हैं तो x का मान कितना आ रहा है, 500 आ रहा है। अब समीकरण हम लोग देखेंगे 2 से। समीकरण 2 में हम लोग क्या करेंगे कि x इक्वल टू फिर उसी तरह का 1300 और घटाओ 2y, यानी इस तरह हो गया। जब y इक्वल टू यहाँ पर हम लोग रखते हैं, मान लीजिए 300 रखेंगे, तो जब 300 रखेंगे तो x इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, 1300 घटाओ 2 इंटू 300, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 600 हो जाएगा, 1300 में 600 घट जाएगा तो 700 आ गया। देखिए दूसरा समीकरण की बात कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर एक और इसी तरह का समीकरण का हम लोग बना लेते हैं इसमें। चलिए x y, जब x का मान हम लोगों ने, जब y का मान हम लोगों ने 300 रखा तो x का मान कितना आया, 700 आया। चलिए ठीक है। जब y इक्वल टू 200 रखते हैं तो x का मान देखिए क्या आता है, 1300 घटाओ 2 गुना 200, यानी बराबर हो जाएगा 1300 और घटाओ 2 दूनी 400 जैसे घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 900, ये आ गया। देखिए
जब x का मान आया, हम लोग यहाँ पर y का मान 200 रखे, यहाँ पर 200 रखे तो इसका मान आ गया 900। ये हमारा x हो गया और ये हो गया x डैश, ये हमारा y हो गया और ये हो गया हमारा y डैश। चलिए अब हम लोग इस पर शो करते हैं, इसको दिखाते हैं। तो जब x का मान 700 है, यहाँ पर 700 है, तो y का मान 300 है। देखिए यहाँ पर है 300, ये 700 और 300 इस जगह मिल रहा है, तो 700 और 300 ये हो गया बिंदु। फिर अब जब x का मान 500 है तो y का मान 400 है। यहाँ देखिए x का ये जो है ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर आकर दोनों मिल रहे हैं, तो ये हो गया 500 और 400। अब देखिए इस दोनों बिंदु को हम लोग को मिला देना है इस तरह का। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला समीकरण का हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा में जब x का मान 700 है तो x का मान यहाँ 700 है, तो y का मान है 300, यही वाला बिंदु रह जाएगा। तो अगला है 900 x का मान यहाँ पर, तो y का मान हो जाएगा 200। 200 कहाँ होगा देखिए, तो ये इस जगह हो जाएगा, यानी 900 और 200। देखिए ये बिल्कुल एक ही रेखा पर दोनों फिर से खिंचाएंगे, ये समान रेखा वही हो गया, यानी समपाती हो गया, समपाती, समपाती हो गया, समपाती है, रेखाएं, रेखाएं समपाती हैं, इसलिए अनेक हल होंगे इसके, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। आइए 3 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया होता है। तो यहाँ पर हम लोग 1 केजी सेब का हम लोग दाम मान लेते हैं कि x रुपया है और 1 केजी अंगूर का y रुपया है, तो दोनों को जोड़ने पर 160 रुपया हो जाएगा। देख लेते हैं हम लोग दोनों का योग। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। तो इस परिस्थिति को जब हम लोग यहाँ पर समीकरण में डालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 केजी का मूल्य है x रुपया, तो 2 केजी का 2x हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं प्रश्न से 1 केजी जब सेब का मूल्य है x रुपया, तो 2 केजी का हो जाएगा 2x रुपया, अब प्लस 1 केजी अंगूर का y रुपया है, तो 1 केजी ही है यहाँ पर, तो y हो जाएगा, और इक्वल टू दोनों को जब जोड़ेंगे दाम को तो 160 रुपया होगा। चलिए ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट दे देते हैं। फिर दूसरा कंडीशन में क्या हम लोग देख रहे हैं, दूसरा कंडीशन में 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया है, तो 1 केजी का मूल्य है x रुपया, तो 4 केजी का 4x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 1 केजी अंगूर का दाम है y रुपया, तो 2 केजी का हो जाएगा 2y हो जाएगा, इक्वल टू जब दोनों के दामों को जोड़ेंगे तो 300 रुपया लग रहा है, 300 हो रहा है। अब इसमें से थोड़ा सा कॉमन हम लोग निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 निकल गया, y इक्वल टू 300। अभी यहाँ से 2 से कट जा रहा है, ये 150 में कट जाएगा, 15 दूनी 30 और 1 0, तो यहाँ पर हो रहा है हमारा 2x प्लस y इक्वल टू 150। देखिए सेकंड नंबर ये हो गया हमारा इक्वेशन, समीकरण द्वितीय हो गया ये। अब यहाँ मिलान जब करते हैं तो a1 में है 2 और यहाँ पर a2 में है 2, b1 में है यहाँ 1 और b1 में है यहाँ 1, तो देखिए यहाँ a1 और बाई a2 इक्वल टू है b1 बाई b2, यानी और जबकि देखिए यहाँ पर c1 में हो जाएगा -160, इस पर लाएंगे तो, और ये -150, ये बराबर नहीं है,
a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 हो गया, अर्थात ये जो है इसका हल नहीं निकलेगा। इसका जो रेखाएं होंगी वह समांतर होंगी, तो हम लोग निकाल के देख लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 में हम क्या देख रहे हैं, y रख लेंगे इधर और इक्वल टू इस पार में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 160 और घटाव हो जाएगा 2x। अब देखिए x का मान रखेंगे, जब x इक्वल टू हम लोग मान लीजिए 50 रख लेते हैं, 50 रख लेते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा 160 और घटाव 2 गुना 50। तो इस परिस्थिति में क्या हो गया हमारा 160 में 100 घट जाएगा, तो हो जाएगा कितना 60 आ जाएगा केवल। अब इधर हम लोग देखते हैं समीकरण 2 से, जब x इक्वल टू, अब की बार हम लोग रख लेते हैं मान लीजिए कितना, तो 60 रख लीजिए। तो देखिए y क्या हो जाता है, y इक्वल टू 160 घटाव 2 गुना 60। तो जब यहाँ पर 60 दूनी 120 हो गया, 160 घटाव 120 हो गया, जब ये घट जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 40। तो इस प्रकार इसको अब हम लोग क्या करेंगे, एक इसको मान का यहाँ पर एक ये बना लेते हैं घर। देखिए जब x का मान यहाँ पर क्या था, जब 50 माने थे हम लोग, तो y का मान कितना आया 60, और जब x का मान हम लोग 60 माने तो y का मान कितना आया 40। अब हम लोग समीकरण 2 से देखते हैं, चलिए समीकरण 2 से। तो 2 में समीकरण में क्या है कि y हम लोग रख लेते हैं, यहाँ पर y रख लेते हैं, और तो ये 2x जाके घट जाएगा उस पर में, यहाँ हो जाएगा 150 घटाव हो जाएगा 2x। जब x का मान हम लोग रखते हैं यहाँ पर मान लीजिए 50, कितना रखते हैं 50, चलिए जब x इक्वल टू 50 तो y इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू 50। देख लीजिए यहाँ पर 150 घटाव 50 दूनी 100 हो गया, बराबर 150 में 100 घट जाएगा तो सिर्फ 50 बच गया, यानी क्या हो गया एक y। जब x का मान 50 रखे तो y का भी मान 50 आ गया। चलिए अब फिर जो है, फिर जब x का मान हम लोग अब की बार रखते हैं कितना, मान लीजिए x का मान रखते हैं 40, तो y बराबर देखिए क्या हो जाएगा 150 घटाव 2 गुना 40। तो अब क्या हो जाएगा 150 घटाव 80 हो गया यहाँ पर। अब इसमें हम लोग घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 70 बच गया। अब देखिए यहाँ पर जब x का मान 40 हुआ तो y का मान 70। ये हो गया। अब हम लोग इसको ग्राफ पर दिखाएंगे। अब यहाँ पर हमारा यह जो हो गया x हो गया, और ये हो गया हमारा x डैश, ये हमारा y हो गया, और ये क्या हो गया हमारा y डैश। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहला समीकरण को यहाँ पर हम लोग शो करते हैं। पहला समीकरण में x का मान क्या है 50, तो y का मान क्या आ जाएगा 60। x का मान 50 तो y का मान 60, यानी यहाँ पर हमारा आके ये मिलेगा। देखिए ये यहाँ पर आकर के हमारा मिल रहा है, यानी हो गया 50 x का मान तो y का मान 60। ये पहली बिंदु हो गई। अब देखिए x का मान 60 तो y का मान 40। x का मान यहाँ 60 है, अब देखिए यहाँ पर है y का मान 40, तो यहाँ पर आकर मिल रहा है। ये हो गया 60 x का मान तो y का मान 40। अब इस दोनों लाइन को बिंदु को हम लोग जो है इस तरह मिला देते हैं। चलिए ये हो गया हमारा, ये हो गया बिल्कुल इस तरह का। अब हम लोग दूसरा समीकरण के मान को क्या देखते हैं, x का मान 50 तो y का मान 50, यानी x का मान यहाँ पर हो गया 50, ये तो y का मान भी यहाँ हो गया 50, इस जगह हो गया
50 x का मान तो y का मान भी 50, ये बिंदु हो गई। अब दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, x का मान 40 ये, तो y का मान 70, यानी देखिए ये कहाँ मिलेगा जा करके, देखिए ये यहाँ पर मिल रहा है, x का मान 40 तो y का मान 70, ये यहाँ हो गया। अब इसको भी हम लोगों को क्या करना होगा, इसको दोनों को मिलाना होगा इस तरह। जब हम दोनों को मिलाते हैं तो क्या पाते हैं कि ये बिल्कुल समांतर हो रही है दोनों रेखाएं, मतलब इसका कोई हल ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं, दोनों रेखाएं समांतर हैं, इसलिए कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा।